हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मैं जुड़ नहीं पाया हूँ आपसे, लेकिन अब नए जोश और होश के साथ हम नया आगाज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, पिछले दिनों यानी जब रीट के 45 दिन शेष थे और मैंने कहा था कि रीट में सबसे ज़्यादा डर सामाजिक अध्ययन वालों को होता है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है और अगर उस अध्ययन को पूरा कवर करने के लिए, सामाजिक अध्ययन को पूरा कवर करने के लिए विद्यार्थी गहराई में पढ़ना चाहे, पूरी किताब को पढ़ना चाहे, तो रीट क्लियर होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 70 क्वेश्चन शिक्षण विधियों और मनोविज्ञान से संबंधित आते हैं उसमें, और सामाजिक अध्ययन में वो 60 प्रश्नों के लिए पूरे गहराई में चले जाते हैं और उनकी पात्रता क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। लगभग सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने 45 दिनों की एक सुपरफास्ट सीरीज शुरू की थी दोस्तों, और यकीन मानिए उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं। और यहाँ भी मेरे कुछ अच्छे शिष्य हैं, मान सम्मान करते हैं मेरा। उन्होंने कहा है कि अब सर जी आप थोड़ा गणित में बताइए, क्योंकि गणित में हमारा हाथ बहुत तंग है। और ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन जो मेरे से जुड़ेगा और अंत तक यानी पेपर तक, अंत का मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम है और आपके सिलेबस में गणित है, तो आपके पेपर तक अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो यकीन मानिए अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं गणित के, तो 20 में से 17 प्लस प्रश्न से ही हल करके आओगे आप, ऐसा मेरा मानना है। और जो अब वर्तमान में आज के दिन शून्य है बिल्कुल, वो भी 15 प्लस आराम से करेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। आज लिख लो चाहे। तो इसके लिए आपको मेरे से जुड़े रहना होगा पेपर तक, तब होगा। ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप लगातार मेरे से जुड़े रहोगे तो ये अवश्य होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें भी नहीं करता। और आज भी मैं अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली लेके आया हूँ, तो यहाँ मैं कोई आपको क्वेश्चन नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ जो अनुपात समानुपात के बारे में नहीं जानते हैं, यानी मैंने शुरू में ही कहा है कि जो बच्चे बिल्कुल शून्य हैं उनके लिए भी मैं ऐसा मैटर लाऊंगा कि वो आराम से समझना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अनुपात समानुपात है क्या, इनके बारे में बताना चाहूँगा बस। तो सबसे पहले तो अनुपात दोस्तों एक संबंध को कहते हैं, और वो संबंध कौन सा होता है? दो संख्याओं अथवा समान प्रकार की दो राशियों के बीच वह संबंध जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है या कौन सा भाग है, यह संबंध ही अनुपात कहलाता है। ये लाइनें हैं, ये आपके समझ में आए तो भी ठीक है, न आए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन लाइनों से प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन ये समझना हमें ज़रूरी है। अनुपात का मतलब संबंध। एक जैसी राशियाँ, चाहे दो मानव हों, चाहे दो पशु हों, चाहे दो अंक हों, चाहे दो व्यंजक हों, कोई भी हो, दो समान राशियाँ होती हैं, उनके बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। अर्थात दो सहजातीय यानी समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध, अंतर, तुलना, इनको अनुपात कहते हैं। इनमें से एक राशि अंश तथा दूसरी राशि हर के रूप में व्यक्त की जाती है दोस्तों। अनुपात को ये जो अनुपातिक चिन्ह है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे दो सहजातीय राशियाँ हम लेते हैं, एक तो ए और एक बी। इसको अनुपात के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसको या तो ए बट्टा बी लिख दो, ये ए बट्टा बी है, ए बट्टे बी, तो इसको या तो ए बट्टा बी के रूप में लिख दो, या ए भाग बी लिख दो, या फिर ए अनुपात बी लिख दो, चाहे किसी भी रूप में लिख दो। ये है अनुपात यानी संबंध है। इसमें देखिए ए और बी में पहले कौन सा है?
ए है, तो ए को पूर्व पद कहते हैं यानी पहला पद, जबकि बी है, बी को क्या कहते हैं, परपद यानी दूसरा पद या अंतिम पद या उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो परपद तो होता है बाद वाला और पूर्व पद होता है पहले वाला। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं समानुपात। समानुपात में यदि दो अनुपात बराबर हों तो वे समानुपाती कहलाते हैं। अगर दो अनुपात हैं और दोनों बराबर हैं तो वे समानुपाती कहलाते हैं। समानुपात का चिन्ह इस प्रकार होता है दोस्तों। समानुपात का चिन्ह अनुपात में ऐसे याद रख लो, अनुपात में 2 विसर्ग और समान अनुपात में 4 विसर्ग, ये 4 बिंदु। अनुपात में 2 बिंदु और समानुपात में 4 बिंदु, तो ये समानुपात का चिन्ह है। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ भी सकते हैं। 4 राशियां इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात है तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो, तो ऐसी राशियां समानुपाती कहलाती हैं। मान लीजिए हम 4 राशियां ए, बी, सी और डी, ये 4 समानुपाती राशियां लेते हैं और ये समानुपात में कब कहलाएंगे, यदि ए अनुपात बी के बराबर होगा सी अनुपात डी। यानी 2 सहजातीय राशियां ए अनुपात बी हमने ली, ये अनुपात में, और सी अनुपात डी ये भी अनुपात में, लेकिन इनका अनुपात पहली और दूसरी का अनुपात है वो तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर हो, तो वो समानुपाती कहलाते हैं। इसको ए बटा बी बराबर सी बटा डी भी लिख सकते हैं, या ए डी बराबर बी सी। कैसे, ये ए बटा बी और बराबर सी बटा डी, ऐसे ये सी है, तो ए डी तिरछा गुणा करो, ए डी और बी सी, अगर इनका गुणनफल है वो बराबर आ जाए तो वे समानुपाती राशियाँ कहलाएंगी दोस्तों। इनको प्रथमानुपाती, ए कौन सी है, प्रथमानुपाती, बी द्वितीयानुपाती, सी तृतीयानुपाती और डी चतुर्थानुपाती, इस प्रकार भी कहते हैं। ए व डी को बाह्य पद, ए और डी, ये देखिए ध्यान से, ए और डी ये दोनों बार हैं तो बाह्य पद, जबकि बी और सी इनको मध्य पद कहते हैं। ज़्यादा चिंता मत करो, ये जब हम सवाल का हल करेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार यहाँ ध्यान रखो अपना, बी व सी को मध्य अनुपाती कहते हैं, बी और सी मध्य अनुपाती, और ए डी बाह्य अनुपात या बाह्य पद। एक आता है व्युत्क्रमानुपात, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी संभावना है। व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोमानुपात भी कहते हैं। तो पूर्व पद और परपद यानी पूर्व पद और उत्तर पद को आपस में बदल देने पर प्राप्त अनुपात होता है, उसको व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। कैसे, जैसे 2:3 है, इसमें पूर्व पद 2 है और उत्तर पद 3, इनका क्रम बदल दिया तो 3 पहले आ गया, पूर्व पद कौन सा बन गया 3 और उत्तर पद बन गया 2, तो ये बदलाव व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। जैसे दिन का रात का दिन विलोम होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार है 2/3 का 3/2 हो गया। फिर आता है मिश्र अनुपात, जिसे जटिल अनुपात भी कहते हैं। ये क्या होता है आखिर है, तो 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों का परस्पर गुणा करके एक नया पूर्व पद बनाया जाता है। यानी पूर्व पद को पूर्व पद से गुणा किया गया है, ध्यान रखना। इसी प्रकार उत्तर पदों को परस्पर गुणा करके नया उत्तर पद प्राप्त करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसी को हम मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात कहते हैं दोस्तों। जैसे 2/3 है गुणा 1/5 है गुणा 1/2, 2/3 अनुपात हो गया, 1/5 अनुपात हो गया, 1/2 अनुपात हो गया।
इनका मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए इनका गुणा करते हैं। तो गुणा किसका? अंश का अंश से गुणा होगा, हर का हर से गुणा होगा, या पूर्व पद का पूर्व पद से गुणा और उत्तर पद का उत्तर पद से गुणा। 2/3 में देखिए पूर्व पद कौन सा है? 2। 1/5 में 1 और 1/2 में 1। तो 2 1 1 यानी अंश का गुणा करने पर 2 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ गया? 2 आ गया। 2 1 2, फिर 2 1 2, तो अंश कितना आ गया? 2। ठीक इसी प्रकार उत्तर पद 3 का गुणा 5 से, क्योंकि 3 हर है और इसमें हर 5 है, इसमें हर 2, तो 3 का गुणा 5 से, 3 5 15 और 5 का फिर 15 का 2 से, 15 2 30, कितना आ गया? 30। अब ये घटते हैं, 2 1 2 और 15 2 30, 1/15 अर्थात 1:15। ये मिश्र अनुपात आ गया, जटिल अनुपात आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस उदाहरण से आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कैसा आ सकता है? वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न में कई बार दिया गया मिलता है। तो द्विघाती या वर्गानुपात का मतलब होता है या तो घात 2 कर दो या फिर वर्ग कर दो। हिंदी में हम वर्ग कह देते हैं और गणितीय भाषा में कहते हैं ना x⁻2, तो वैसे भी कर सकते हैं। 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, यानी 2 को 2 से गुणा, 3 को 3 से गुणा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9, ये वर्गानुपात है। ठीक इसी प्रकार घनानुपात, जिसे निघाती अनुपात भी कहते हैं, घनानुपात या निघाती अनुपात, ये शब्द थोड़े ध्यान में रखना दोस्तों। 2:3 है, इसका घनानुपात क्या होगा? 2 का घन और 3 का घन। 2 का घन क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3, वही होता है घन। तो 2 की घात 3 करने पर कितना आता है? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन 8 हो गया। इसी प्रकार 3 का 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। तो 8:27 ये 2:3 का घनानुपात है। घनमूलानुपात नहीं है दोस्तों, घनानुपात। तो घनानुपात है, वर्गानुपात है, व्युत्क्रमानुपात है, मिश्र अनुपात, इनके बारे में आप शायद अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर हम चर्चा करते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूल, इसमें 36:49, ये 36:49 है। इसका वर्गमूलानुपात अगर हमें ज्ञात करना है तो इनका वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 36 का वर्गमूल होता है 6, 49 का 7, तो 6:7 क्या आ गया? वर्गमूलानुपात आ गया। घनमूलानुपात अर्थात घनमूल निकाल लीजिए 64। अगर घनमूलानुपात है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ये घन संख्याएं होंगी। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 और 125 का 5, तो 64:125 का घनमूलानुपात क्या आ गया? 4:5। जो बच्चे मैंने शुरू में कहा था शून्य है, अगर वो 64 का घनमूल 4 कैसे आया, ये नहीं आता है तो भी चिंता न करें, मैं समय आने पर बता दूंगा। वित्तानुपात, वित्तानुपात का मतलब होता है 3 राशियाँ। अगर 3 राशियाँ वित्तानुपात में हैं तो इसका मतलब होता है पहली और तीसरी राशि का गुणा कर दीजिए और जो बीच की राशि है उसका वर्ग कर दीजिए, यानी बीच की राशि को बीच 2 बार लिख दीजिए और बीच में गुणा का निशान लगा दो। पहली राशि इसमें a है और तीसरी राशि c, तो इन दोनों का गुणा करने पर जो भी गुणनफल आया उसके बराबर अगर बीच की राशि b है, इसको b से गुणा करने पर अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो तीनों राशियाँ वित्तानुपात में होंगी। इस प्रकार दोस्तों हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें अनुपात समानुपात क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं
या ये आखिर हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा समझा है। अब मैं अगले वीडियो में इनसे संबंधित जो भी पीछे आए हुए प्रश्न हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे ये जो मैंने आज का वीडियो बताया इसमें से प्रश्न ज़रूर टपकेगा। वर्गमूलानुपात, घनानुपात, वित्तानुपात, प्रतिलोमानुपात, ये क्या है? ये अगर समझ गए तो अनुपात और समानुपात आप समझ जाएंगे। सिर्फ आपको प्रश्नोत्तर कैसे आएंगे वो बताने की आवश्यकता है। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें फिट हो चुका है दोस्तों, और ये मेरे साथ सुन लिया तो आपके दिमाग में भी फिट हो गया है आज, ये समझो। तो एक बार थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में इनसे संबंधित जो पीछे आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तब तक के लिए हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे मेरा भी कुछ हौसला बढ़ता है ताकि मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।